हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टेस्ट। मेरा नाम है महेंद्र सिंह राजपूत और एक्टिव से पैसे वॉइस बनाने की कुछ वीडियोस में बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में देखिए, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको पैसिव वॉइस में प्रपोजिशन जो बाई होता है उसके स्थान पर अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। एक्टिव पैसिव में क्या नियम होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई से जोड़कर लिखते हैं, लेकिन कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद बाई का यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ अन्य प्रपोजिशन आता है। उसमें क्या होता है, बाई प्रपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे सरप्राइज, इसके साथ एट लगता है। अब पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगेगी सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड बाई नहीं लगेगा, एट लगता है। तो इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिस्ड एट अचंभित होना, डिसअपॉइंटेड एट निराश होना, इन सभी के साथ एट आता है। डिस्ट्रेस्ड एट व्यथित या परेशान होना, डिसप्लीज्ड एट अप्रसन्न होना, अलार्म्ड एट चौकन्ना होना। तो आप इनको कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। तो ये इतनी वर्ब हैं, इनके सभी के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग होगा। अगला देखिए प्रपोजिशन टू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रपोजिशन टू, जैसे नॉन, इसके साथ प्रपोजिशन टू आता है, नो होता है, उसकी जो थर्ड फॉर्म लगती है तो उसके साथ आ गया प्रपोजिशन टू। इसका अर्थ होता है जानना या परिचित होना। अगला देखिए ऑब्लाइज्ड, इसके साथ इसका अर्थ होता है आभारी होना, तो इसके साथ भी टू आता है, तो नॉन टू, ऑब्लाइज्ड टू। अगला देखिए प्रपोजिशन विथ, किस किस के साथ आता है, प्लीज्ड विथ खुश होना, सेटिस्फाइड विथ संतुष्ट होना, डिसगस्टेड विथ घृणा करना, चार्म्ड विथ आकर्षित होना, थ्रॉन्ग्ड विथ भीड़ लगाना, लाइन्ड विथ लकीर या रेखा बनाना या रेखा खींचना। तो इनको लिख लीजिए कॉपी में। अगला देखिए प्रपोजिशन इन, कंटेंड इन समाहित या सम्मिलित होना, इंटरेस्टेड इन रुचि उत्पन्न करना। ये भी, अब इन सभी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज देखिए जिससे आपको इनका मीनिंग क्लियर हो जाए, इसका सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पैसे वॉइस बनाते हैं। तो देखिए आगे, जैसे पहला सेंटेंस लिखा है हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो पहला रूल होता है एक्टिव से पैसे बनाने का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस में होगा, वॉज पर लगती है, आई के साथ लगेगी वॉज, आई वॉज सरप्राइज्ड, और इसके साथ आता है एट, सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। इसके बाद आगे देखिए ही डिसअपॉइंटेड मी, डिसअपॉइंटेड के साथ भी एट आता है, मी का सब्जेक्टिव केस बन जाएगा आई, वॉज डिसअपॉइंटेड, इसे बाई से जोड़कर लिखेंगे बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाई हिम। आगे देखिए शी नोज मी, तो यहाँ पर नोज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, एज एम आर लगेगी। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, आई के साथ एम,
नो की तरफ नॉन, इसके साथ लगता है टू, नॉन टू ऑब्लाइज टू, ऑब्लाइज के साथ भी टू आता है। आई एम नॉन टू और सी का ऑब्जेक्ट हर। अगला देखिए, इज सिंगिंग प्लीज्ड देम, देम का सब्जेक्ट बनेगा दे, यहाँ पर है वर्ब, ये पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब है प्लीज्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि लगेगा वर, दे वर प्लीज्ड, ऐसे बाई से जोड़ कर लिखेंगे बाई हिज सिंगिंग, सॉरी प्लीज के साथ आता है विथ हिज सिंगिंग, दे आर प्लीज्ड विथ हिज सिंगिंग। आगे देखिए, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड अस, चार्म्ड के साथ भी आता है विथ, प्लीज्ड विथ, चार्म्ड विथ। प्लीज्ड का एक अपोजिट होता है डिसप्लीज्ड, उसके साथ आता है एट, डिसप्लीज्ड एट। तो चार्म्ड अस का सब्जेक्ट बनेगा, हर स्वीट सॉन्ग ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, तो इसका बनेगा वी, चार्म्ड लगा है सेकंड फॉर्म यानी कि वर लगेगा, वी वर चार्म्ड, इसके साथ लगेगा विथ, लगेगा हर स्वीट सॉन्ग। अगला देखिए, योर बैग कंटेन्स मैनी बुक्स, अब यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा मैनी बुक्स, सब्जेक्ट बन गया, कंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी ये जमार, इसके साथ साथ लगी आर, मैनी बुक्स आर कंटेंट, इसकी तरफ कंटेंट के साथ इन लगता है, मैनी बुक्स आर कंटेंट इन योर बैग। आगे है, दिस बैड न्यूज अलार्म्ड माई नेबर्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, अलार्म के बाद एट आता है, माई नेबर्स सब्जेक्ट बनेगा, नेबर्स मीन्स पड़ोसी, माई नेबर्स अलार्म्ड एट, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, अलार्म्ड एट दिस बैड न्यूज। अगला देखिए, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस, इनके साथ क्या होता है, प्रपोजिशन आता है तो प्रपोजिशन साथ में लगा रहता है, लुक के साथ आफ्टर आता है तो ये भी लगा रहेगा, तो ही लाफ्ड एट द पुअर मैन, द पुअर मैन सब्जेक्ट बनेगा, द पुअर मैन सेकेंड फॉर्म लगी यानी कि वॉज लगेगा, वॉज, इसके बाद यही लग जाएगी लाफ्ड, एट लगा रहेगा, एट साथ में लगा रहता है और इसे बाई से जोड़ कर लगते हैं, बाई हिम, द पुअर मैन वॉज लाफ्ड एट बाई हिम। अगला देखिए, आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड फादर, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, एजएमआर लगेगी, माई ग्रैंड फादर सब्जेक्ट बन जाएगा, लुक आफ्टर तो इज लुक्ड आफ्टर, इसके बाद ये लगेगा बाई मी,